तो आज हम करेंगे पहले हाउ टू क्रिएट द HTML एलिमेंट थ्रू JS। ठीक है जी। क्लास है। एसक्यूएल का सब क्लासेस पे चालू होने वाला। हाँ, नेक्स्ट वीक से 6 बजे। 6 बजे। हाँ, कितनी तारीख को? नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से। तो पावर भी भी सब मैं नहीं पावर भी पढ़ाता एक है। साथ। नहीं भाई, ठीक है दूर सब रखो इन एसक्यूएल सबसे। एसक्यूएल करा देगा। हाँ हाँ, अरे स्केल के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके जी। हाउ टू हैंडल एनी क्लिक इवेंट इन गुड आफ्टरनून। 11:30 बजे। 11:30 बजे। जी। मैं अभी को अभी सेंटर पर था। कोई दिक्कत नहीं, सुबह 11:30 बजे। ठीक है सर। ओके। हाँ भाई, क्लियर है। तो अच्छा, एक चीज और, जिसको एसक्यूएल पढ़ना हो तो नेक्स्ट वीक से शाम को 6 बजे बैच चलेगा एसक्यूएल का। क्योंकि आप लोग के बैच कोर्स में तो आता होगा ना एसक्यूएल, जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक। एसक्यूएल तो आता है। एसक्यूएल शाम को 6 बजे, जिसको पढ़ना हो। सर ऑनलाइन पड़ेगा ऑफलाइन? दोनों चलेगा। इसके लिए नया ग्रुप बनेगा, ये क्यों चलेगा। चलो, तो पहली चीज, हाउ वी कैन क्रिएट द HTML एलिमेंट थ्रू JS। एक मेथड आता है हमारे पास, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे क्रिएट करना है? HTML पे। जावास्क्रिप्ट में HTML को कैसे कॉल करते हैं? न- पूरे जो HTML है उसको हम जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पे हम एक क्रिएट एलिमेंट करेंगे, ये एक फंक्शन है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट। बेसिकली एलिमेंट क्या? टैग नहीं। ठीक है, क्लियर है। देखो, मैंने बोला कि लेट H1 इक्वल्स टू जी। शुरू से बता दोगे? मैं लेट ज्वाइन हुआ मेरा। भी ये शुरू ही है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे टैग का नेम मैंने बोला H1। एक बोल रहा है काम कर रही हो। कौन से लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं वो? ये तो ओम है ना। नहीं दूसरा है उनका भी नहीं था। गालिब क्या? हाँ। उनसे बोलो ये वाला लिंक भेजाऊँ, अब ग्रुप पे अभी ज्वाइनिंग हुआ है ना। बोलो कि ये वाला लिंक भेजाऊँ तो ज्वाइन करें इस पे। इतने दिन से इसी ग्रुप में बैच चल रहा है, 38 लोग हैं इस ग्रुप में। अब आ गए, आ गए। कितने आए हो? तो 2, 3, 5, 7, 9। 9 और ऑनलाइन है करीबन 11। नहीं है, 9 है। दो मैं नहीं हूँ, तो 18 लोग, 20 लोग ज्वाइन करते हैं। चलो, क्रिएट एलिमेंट H1। अब अगर आप देखोगे अपने पेज पे आओगे, इसे गो लाइव करो एक बार, बहुत ध्यान से देखना। 20 मिनट ऐसे चलो। H1 बुलाऊंगा मैं, तो क्या है, एक H1 एलिमेंट क्रिएट हो गया, मतलब इस वेरिएबल में एक एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब किसी भी टैग के अंदर डेटा डालना हो तो कैसे डालते हैं? अगर जावास्क्रिप्ट में मैं किसी कोई भी टैग एक्सेस कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, उसके बाद मेरे को उसका डेटा एक्सेस या डेटा रिप्लेस करना है, कैसे करते हैं?
इनर टेक्स्ट इनर HTML, H1 डॉट इनर टेक्स्ट हेलो। अब H1 को बुलाओ आके, आ गया H1 में हेलो। अब ये बस हमें कंसोल पे दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? ये कहाँ दिखना चाहिए? UI पे। UI पे कैसे दिखेगा? तो UI पे प्लेस करने के लिए हमारे पास आता है कुछ मेथड्स, हाउ वी कैन पुट JS एलिमेंट टू वेब पेज। हाँ जी। क्या हो गया? यार म्यूट तो कर लो। ठीक है, वेब पेज। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे? कुछ मेथड्स होते हैं। क्या मेथड्स होते हैं? अपेंड, प्रीपेंड, अपेंड चाइल्ड डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ये चार मेथड होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये मान के चलो कि बॉडी है, बॉडी पे अपेंड करना है मेरे को। तो बॉडी को पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके, कोड पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बॉडी डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है? H1 को। देखो, हेलो आ गया। क्लियर है? अब अपेंड मतलब ऐड एट द लास्ट। इट मींस ऐड एट द लास्ट। आप बोलोगे सर लास्ट कैसे? देखो यहाँ पे मैंने पी टैग बनाया, मैंने लिखा लॉरम 100, लास्ट में ऐड हुआ। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया प्री पेंड ऐड एट द स्टार्ट। इट मींस ऐड एट द स्टार्ट। ठीक है, अपेंड चाइल्ड सेम एज अपेंड। जैसा अपेंड है ना, सेम अपेंड चाइल्ड काम करता है। अब आते हैं इंसर्ट एडजेसेंट, सबसे महा बकवास फंक्शन। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है क्योंकि इसके अंदर आते हैं दो मेथड्स, वेयर एंड व्हाट। और वेयर के अंदर आते हैं चार फंक्शंस। कौन कौन से? बहुत ध्यान से देखना इसको, अगर समझ नहीं आए तो बता देना, दोबारा पूछ लेना। वेयर में होता है आफ्टर बिगिन, मींस शुरू होने के बाद। आफ्टर एंड, खत्म होने के बाद। बिफोर बिगिन, शुरू होने से जस्ट पहले। बिफोर एंड, खत्म होने से जस्ट पहले। ये चार फंक्शन होते हैं वेयर। ठीक है, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। अब जैसे मैंने क्या बोल दिया इस बार, इस बार मैंने ले लिया पी। ठीक है, इसको हटा दिया, पी को एक्सेस कर लिया। डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, ब्रैकेट। वेयर पूछा ना उसने, वेयर। तो मैंने बोला आफ्टर बिगिन, शुरू होने के बाद क्या ऐड कर दो? H1 को ऐड कर दो। अच्छा, अब देखना एलिमेंट्स में आके पी टैग में, शुरू होने के बाद H1, शुरू होने के
बाद। आफ्टर एंड, खत्म होने के बाद। कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है, उसके जस्ट बाद। फिर बिफोर एंड, खत्म होने से जस्ट पहले। खत्म होने से जस्ट पहले। ठीक है। बिफोर बिगिन, शुरू होने से जस्ट पहले। शुरू होने से जस्ट पहले। क्लियर है? नाम से। आफ्टर एंड, खत्म होने के बाद। आफ्टर बिगिन, शुरू होने के बाद। बिफोर बिगिन, शुरू होने से पहले। बिफोर एंड, खत्म होने से पहले। नाम से समझ लो कि हाँ, नाम का हिंदी मतलब निकाल लो, समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? कोई डाउट? तो बस यही फंक्शंस होते हैं जो एलिमेंट क्रिएट करते हैं। दो फंक्शंस ये होते हैं, और इसके चार मेथड्स ये होते हैं। ध्यान से देख लो इसे पहले। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अच्छा। अच्छा, मैं अब इसी चीज पे एक छोटा सा एक काम कराते हैं। मान के चलो कि मेरे पास ना क्या है, कुछ डेटा है। कैसा डेटा? जेसन प्लेस होल्डर स्लैश पोस्ट के। कॉपी, लेट डेटा इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। यहां मेरे पास क्या हो गया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गए। अगर आप डेटा को कॉल करोगे कंसोल पे आके, तो इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक एरे बना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इन ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो डेटा है मेरे पास, इसके अंदर से ना मेरे को टाइटल प्रिंट करना है। ठीक है। ये H1 में मेरे पेज पे कैसे करूंगा? कैसे करूंगा जल्दी? क्या अप्रोच यूज करूंगा? मेरे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा है। अब जावास्क्रिप्ट से ही जो डेटा है, मेरे को वो कॉल करना है। कॉल कैसे होगा, और फिर यूआई पे प्रिंट कैसे होगा? इसमें जो जो टाइटल आ रहा है ना, वो H1 टैग में आ जाना चाहिए वो डेटा। 15 का 15। पहला स्टेप क्या करेंगे? एरो ऑफ ऑब्जेक्ट दिखती क्या आता है दिमाग में? लूप लगाएंगे पहले, ये अब सबसे सही पड़ रहा है। कुछ तो घर जाके एकदम ये 10 बार पढ़ता है, कुछ 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 तो। लूप लगाएंगे। ठीक है जी, लूप लगा लिए। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। लूप लगा दिए। ठीक है। अब लूप लगाएंगे तो अब क्या होगा? वैल्यू गेट हो जाएगी। चलो, अगर वैल्यू गेट करनी है तो कंसोल डॉट लॉग डेटा
स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट टाइटल। टाइटल आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि जो टाइटल आ रहा है ना एक एक करके, ये H1 टैग में चले जाएं और वो H1 टैग मेरे यूआई पे आ जाए हर बारी। तो लेकिन पहले क्रिएट भी तो करेंगे। पहले क्या आएगा? बहुत बढ़िया, लेट H1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। ठीक है, H1 क्रिएट हो गया। फिर H1 के अंदर टेक्स्ट कैसे डालेंगे? हाँ, H1 डॉट इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल कुछ भी डालना वो भी चलेगा। H1 डॉट इनर टेक्स्ट। एक तो इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट और अपेंड में कंफ्यूज मत हो, ठीक है? नहीं दीदी, इसमें नहीं है। नहीं नहीं, टूटी है। टूटी है। ठीक है, H1 डॉट इनर इनर टेक्स्ट, इन सब में कंफ्यूज मत हो। अपेंड कोई चीज ऐड करता है, इनर टेक्स्ट में बस टेक्स्ट ऐड करता है और कुछ नहीं करता। इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये आया ना एज इट इज। अच्छा, H1 में डेटा ऐड हो गया, वो H1 बॉडी पे कैसे ऐड होगा? इट्स इंसर्ट एडजेसेंट किस पे लगेगा? क्वेरी सिलेक्टर क्या एक्सेस कर रहा होगा? H1 को एक्सेस करेगा, बॉडी को एक्सेस करेगा ना, बॉडी पे डालना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉडी, बॉडी एक्सेस करा, डॉट अपेंड H1। सॉरी, नहीं नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया था। आ गया? समझ आया? कोई डाउट? बहुत इजी प्रोसेस है। डेटा कहीं से आया कहीं से आया कुछ मतलब नहीं है, बस डेटा आ सकता है, डेटा एपीआई फेच करके भी आएगा, तो भी आप यही प्रोसेस करोगे। ठीक है, ये इस काम पे भी जाएंगे अभी हम लोग। लेकिन डेटा कहीं से भी आया कैसा भी आया, ठीक है। डेटा आया, अब डेटा आपने उस पे लूप चलाया, डेटा पे लूप चल गया तो ईच डेटा एक्सेस हो गया। एग्जाम्पल दिखा दिया रन करके। उसके बाद एक एलिमेंट बनाया H1, उस एलिमेंट में डेटा डाला। डेटा के अंदर जो टाइटल है जो मैं प्रिंट करा था कंसोल पे, वो मैंने पूरा उसके H1 के अंदर डाल दिया हर बारी। पहला एलिमेंट पहला H1, दूसरा एलिमेंट दूसरा H1, तीसरा एलिमेंट तीसरा H1। और वो सारे H1 कहाँ पे चले गए? बॉडी। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? बस इतना छोटा सा प्रोसेस था। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लिक इवेंट्स। देखो, क्लिक इवेंट्स दो तरीके से हैंडल होते हैं। एक तो है ऑन क्लिक, विच वर्क्स ऑन HTML। जी? क्या? अरे, वॉट मतलब ये कौन सा एलिमेंट करना है आपको अपेंड? चलो, अब अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा क्लिक इवेंट हैंडल होता है। क्लिक इवेंट एक तो हैंडल होता है ऑन क्लिक के थ्रू, और एक होता है ऐड इवेंट लिसनर। दो तरीके होते हैं। ऑन क्लिक मींस जो हम उसके साइड में लगा देंगे, टैग के साइड में एज अ एट्रीब्यूट, वो ऑन क्लिक है। ठीक है, कैसे? मैंने बोला यहाँ पे एक फंक्शन लिखा,
फंक्शन हैंडल क्लिक, और मैंने बोल दिया अलर्ट जारी हो जाएगा। अलर्ट क्या होगा कि बटन क्लिक। ठीक है, फंक्शन लिखा। अब ऊपर आओ, HTML पे एक बटन बनाओ, क्लिक मी, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक कॉल कर दो। अच्छा, यहाँ पे ऐसा फंक्शन कॉल क्लिक करा, आ गया अलर्ट। तो या तो आप सारा जो भी प्रोसेस एक फंक्शन में बाइंड कर दो और फंक्शन को ऑन क्लिक पे बुला लो। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी होता है कि इसको कमेंट कर दो, एक बटन बुलाओ, क्लिक मी। ठीक है, क्या करो, पहले उस बटन को एक्सेस कर लो। लेट btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। बटन एक्सेस हो गया। फिर btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट बताओ पहले, इवेंट क्या है? मैंने बोला क्लिक है, इवेंट क्लिक करना है। और उसके बाद यही वाला फंक्शन लिख दो, एरो फंक्शन लगा के, अलर्ट बटन क्लिक। ठीक है, बस ये भी सेम काम करेगा। कौन सा आसान मेथड है? पहला वाला, ऑन क्लिक लगाओ। लेकिन वो कब काम नहीं आ सकता है? जब आप मान के चलो कुछ कोई बटन HTML में ही बना रहे हो, तो तब वो ऑन क्लिक काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो UI भी नहीं दिख रहा ना जब तक HTML नहीं चलेगा। ठीक है, तो तब आपको ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। अगर कुछ UI पे बटन है और उस पे आप लगा रहे हो, तब आप ऑन क्लिक काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑन क्लिक मेरा ऐसे काम करता है, दो तरीके से काम करता है। एक तो ऑन क्लिक जो HTML में ही काम करता है, और एक ऐड इवेंट लिसनर। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे क्लिक इवेंट हो गया, अभी आगे हम लोग कीबोर्ड इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें देखना कि इवेंट में हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक लिख रहे हैं, कल कीबोर्ड का कुछ नंबर लिखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, चलो एक लास्ट चीज पढ़ते हैं आज की, विच इज हाउ वी कैन हैंडल डेटा ऑफ इनपुट टैग। इनपुट टैग का डेटा हम लोग कैसे हैंडल करते हैं? ठीक है, क्लियर है? अब इनपुट टैग क्या है? बेसिकली जो हम डेटा लिखते हैं, जैसे अब इनपुट पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इससे पहले इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे कुछ भी लिखूं, जैसे आयुष लिखा मैंने, क्लिक मी करूँ, क्लिक मी पे क्लिक करते ही इसका पूरा डेटा मेरे पास आ जाए, कि जो भी इस पे लिखा है वो पूरा डेटा मेरे पास आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस इनपुट को एक्सेस कर लेंगे। लेट बटन को एक्सेस कर रहा था ना हमने ऊपर अभी, ये रहा। लेट इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। किसको सेलेक्ट करेंगे? इनपुट को। इनपुट डॉट, नहीं ठीक, इनपुट को सेलेक्ट कर लिया ना, अब कुछ नहीं। btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक करने पे, बस क्लिक करो, और क्लिक करने पे एक फंक्शन चल जाए। कौन सा फंक्शन चल जाए? कंसोल डॉट dir मीन्स डायरेक्टरी। उसकी पूरी डिटेल्स दिखा देगा मेरे को। किसकी डिटेल्स दिखा दे? इनपुट की। अब देखो, मैंने आप लिखा आयुष, तो डायरेक्टरी आई, इस पे क्लिक करा। अब टेक्स्ट कहाँ मिल सकता है? हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट कहाँ मिलता है? इनर HTML या इनर टेक्स्ट। चले जी, फिर ढूंढते हैं इनर
टेक्स्ट कहीं दिख नहीं रहा, आउटर HTML दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है। अच्छा, नीचे आओ। वैल्यू दिखी तुम्हें एक? तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट और इनर HTML में नहीं मिलता। हियर वी फाउंड वैल्यू एट, हियर वी फाउंड डेटा एट वैल्यू कीवर्ड। हम वैल्यू के कीवर्ड पे डेटा फाइंड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज बोल दूं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट डॉट वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी। देखो, मैंने अब लिखा शुभम, आ गया। मैंने यहाँ लिखा दीपी, आ गया। क्लियर है? तो मतलब क्लिक करने पे भी डेटा मेरे पास आ रहा है। समझ आया? तो अगर आपको कहीं से भी इनपुट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? उसमें वैल्यू कीवर्ड पे आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो बस उस वैल्यू को बुला लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? क्लियर है? चलो, लास्ट टॉपिक, हाउ वी कैन हैंडल दी फॉर्म। जो हमारा फॉर्म होता है, बहुत लोग पूछ लेते हैं आप लोगों से, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में जाओगे ना तो पूछ लेते हैं कि फॉर्म कैसे हैंडलिंग होती है, फॉर्म हैंडलिंग कैसे यूज होती है, फॉर्म हैंडलिंग कैसे काम आएगी। डेटा स्क्रैप करके दिखाओ, फॉर्म से फॉर्म भरा मैंने, उस फॉर्म से डेटा निकाल के दिखाओ। जस्ट सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, इसको कमेंट कर दो। मेरे पास एक फॉर्म है, और फॉर्म में क्या है? लेबल, नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर, फुल नेम। ठीक है। br, लेबल, एज, इनपुट टाइप नंबर, प्लेस होल्डर, इंटर, एज, br, लेबल, और आपका ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर, एंटर, ईमेल, और लास्ट वी आर इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत एडवांस चीज है, तो बहुत ध्यान से देखेगा। अब यहाँ पे जब हम कुछ भी, अब जैसे इनपुट से तो हम डेटा निकालना सीख गए हैं, कहाँ पे होता है इनपुट में डेटा? वैल्यू में। तो अगर मैं इनको, हर किसी को एक आईडी दे दूं, आईडी, इसको मैंने बोल दिया नेम, इसको मैंने बोल दिया एज, और इसको मैंने बोल दिया ईमेल। ठीक है। आईडी दे दी मैंने, और मैं इजीली कॉल कर सकता हूँ उनको वहां पे। ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं एक बार जरा, सबको कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, और सबमिट में भी आईडी दे दो, सबमिट। ठीक है। सबको पहले कॉल कर लो। लेट नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश नेम, हैश एज, और हैश ईमेल।
ठीक है। और लास्ट सबमिट, लेट सबमिट, या ठीक है, फॉर्म सेलेक्ट कर लो। फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म, पूरे फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। फॉर्म का इवेंट लिसनर होता है ऑन सबमिट। फॉर्म का इवेंट लिसनर होता है ऑन सबमिट। ठीक है। तो अगर मैं फॉर्म पे बोलूं फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सबमिट होने पे क्या हो, एक फंक्शन चले। क्या चले, एक फंक्शन चले। फंक्शन चलने पे क्या हो, मेरे को ना सबकी वैल्यू निकाल के दे दे। कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, एज डॉट वैल्यू, और ईमेल डॉट, ये मेरे को निकाल के वो दे दे। कंसोल पे बहुत ध्यान से देखते रहना, कंसोल पे देखना। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, कंसोल पे देखते रहना। डेटा आया था, चला गया, आया था तुरंत डिसअपियर हो गया। रीजन, बिकॉज इट रिफ्रेश इटसेल्फ ऑन सबमिट। जैसे सबमिट होता है ना, वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है। टू स्टॉप दैट रिफ्रेश वी यूज प्रिवेंट डिफॉल्ट। हम उसी रिफ्रेश को रोकने के लिए, वो जो रिफ्रेश हो रहा है ना तुरंत, उस रिफ्रेश को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक इवेंट है, तो यहाँ पे एक ई ना बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने अब बोला ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब देखना, मैंने अब लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, सबमिट करूंगा ना, अभी वो रिफ्रेश नहीं हुआ। प्रिवेंट डिफॉल्ट ने क्या रोक दिया, उसका रिफ्रेश रोक दिया। स्टॉप्स दी रिफ्रेश। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। तो अब इसको डेटा में कन्वर्ट बहुत इजीली हो जाएगा। क्या कर दो, एक लेट डेटा, लेट डेटा इक्वल्स टू करली स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म डेटा, लेट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, एक एरे बनाया, लेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। ठीक है। अब एम्प डेटा डॉट नेम इक्वल्स टू नेम डॉट वैल्यू, हटाओ इसे। एम्प एज इक्वल्स टू नेम डॉट एज, हटाओ इसे। और एज डॉट वैल्यू, और ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है। और एंड में कर दो कंसोल डॉट लॉग फॉर्म, अच्छा, फॉर्म डेटा तो कर दो, लेकिन फॉर्म डेटा के अंदर ये एम डेटा भी डालना है। तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड डॉट पुश एम डेटा, जो हमने एरे के मेथड पढ़े थे ना चार, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, वही।
चलो देखो, एक एरे आया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आया, नेम, एज और ईमेल। ठीक है, कल को एक नया आया, अंश 1, और यहाँ मैंने बोल दिया। अच्छा यार, ये ना, ये देख रहे हो, ये एम्प्टी नहीं हो रहा। मेरे को बार बार सेल्फ एम्प्टी करना पड़ रहा है, मजा नहीं है। मेरे को चाहिए खुद से एम्प्टी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही सबमिट हो जाए ना, तो क्या करूँ, जो नेम डॉट वैल्यू है उसको एम्प्टी, जो एज डॉट वैल्यू है उसे एम्प्टी, और जो ईमेल डॉट वैल्यू है उसे एम्प्टी। ठीक है। शिवम, माइक ऑन हो जा रहा है तुम्हारा बार बार। ठीक है, यहाँ आओ। खाली डेटा आ गया, क्लियर है। तो आज हमने बढ़िया बढ़िया एक दो तीन चार पांच, पांच टॉपिक निपटा दिए एक घंटे में। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। वीडियो तुम्हारे पास जाएगी, सब कुछ तुम्हारे पास है। मैं कभी भी कुछ भी करवा सकता